तो आइए आज हम ऑर्डर को डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी सीरीज़ में। तो इसको हम एक एक लाइन को इंटरप्रेट करेंगे और हम समझेंगे कि क्या है एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्या कहना चाहती है। सारी लाइनों को हम खोल के देखेंगे और सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बात कर रहा है कि यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। तो बात कर रहा है कि जैसे कि स्पीसीज़ को हमने देखा एंड जीनस को देखा एंड फैमिलीज़ को, ये सारी कैटेगरीज़ को जब हमने देखा तो ये बात कर रहे थे एक सिमिलर नंबर ऑफ कैरेक्टर पे। जो कैरेक्टर सिमिलर हैं उसी की बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई किया। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑर्डर की या इससे हायर कैटेगरी पे जब हम जाते हैं तो ये क्या किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं और पहचानते हैं। इसको हम कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं और इसको हम पहचानते हैं। तो यही बात कर रहा है एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि कुछ कॉमन कैरेक्टर्स के बेसिस पे इसे भी हम देखते हैं। बेसिकली जो है पिछली जो कैटेगरी है, जैसे ऑर्डर के पहले कौन सी बिलोंग करती थी, ऑर्डर के पहले थी हमारी फैमिली। जो फैमिली है, फैमिली के कुछ कॉमन फीचर हैं। मान लीजिए 2 फैमिली है, 3 फैमिली है, उसमें जो कॉमन फीचर हैं उसी के बेसिस पे उसे हम एक ऑर्डर में रख सकते हैं और कुछ ऑर्डर्स मिलके एक क्लास में उसे हम रख सकते हैं। और उन ऑर्डर्स की क्या होने चाहिए, उन ऑर्डर्स के मेनली हमारे पास कुछ कॉमन फीचर होने चाहिए। इसी के बेसिस पे हम उसे नेक्स्ट कैटेगरी में रखते हैं और सेम कैटेगरी में प्लेस करते हैं। ऑर्डर बीइंग द हायर कैटेगरी आर असेंबलेज ऑफ द फैमिलीज विच एग्जिबिट दी सिमिलर कैरेक्टर्स। देखिए यहाँ पे ये बात कर दिया कि ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी, ऑर्डर जो है एक हायर कैटेगरी है। असेंबलेज ऑफ फैमिली यानी कि फैमिली से मिलने से बना है। विच एग्जिबिट दी सिमिलर कैरेक्टर्स, और ये जो फैमिलीज़ हैं ये सिमिलर कैरेक्टर्स को शो करती हैं। ये बात हो गई। एंड दी सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर आर कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूड इन फैमिली। देखिए हम बात करते हैं, जब ऑर्डर की बात करते हैं तो एक फैमिली जो है उसमें क्या होगा, अगर हम जेनेरा के कंपेयर में बात करते हैं, मान लीजिए जेनेरा क्या था, इसका जीनस था। अगर हम उसके कंपेरिजन में बात करते हैं, फैमिली को लेते हैं, तो इसमें ज़्यादा कैरेक्टर कॉमन होंगे। अगर हम ऑर्डर को कंपेयर करते हैं किससे, फैमिलीज़ के, देखिए एक स्टेप ये हो गया कि मान लीजिए आपका जेनेरा हो गया, ये जेनेरा हो गया और यहाँ पे फैमिली हो गई और यहाँ पे ऑर्डर हो गया और यहाँ पे क्लास हो गई। यहाँ पे जो लोअर कैटेगरी रहेगी, ये लोअर है, मान लीजिए सबसे लोअर पे ये है और क्लास को हायर पे हमने रख दिया। तो जो लोअर है इसमें मैक्सिमम सिमिलर कैरेक्टर होंगे, मैक्सिमम सिमिलर कैरेक्टर होंगे। और यहाँ पे क्या होंगे, सिमिलर कैरेक्टर मिनिमम होंगे, यहाँ पे मिनिमम सिमिलर कैरेक्टर होंगे। तो यही कह रहा है कि जब हम मूव करते हैं और कंपेयर करेंगे एक जीनस को फैमिली से, अगर हम कंपेयर करते हैं एक जीनस को, जब हम फैमिली से कंपेयर करेंगे तो इसमें कुछ कम कैरेक्टर होंगे जो कॉमन होंगे, कुछ ज़्यादा कैरेक्टर जो होंगे कॉमन होंगे। और हम अगर बात करते हैं फैमिली से ऑर्डर को कंपेयर करते हैं तो इसमें हमें थोड़े लेस कैरेक्टर कॉमन मिलेंगे, इसमें ज़्यादा कैरेक्टर कॉमन मिलेंगे और इसमें लेस कैरेक्टर, और उसमें इससे भी लेस कैरेक्टर कॉमन मिलेंगे। तो यही बात मेनली कर रहा है एनसीईआरटी। सिमिलर कैरेक्टर आर, देखिए सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इन ए फैमिली। और डिफरेंट जेनरा को जब हम एक फैमिली से कंपेयर करते हैं तो उसमें ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर दिखेंगे, और जब हम इसको कंपेयर करते हैं एक जो है ऑर्डर को, अगर हम फैमिली से कंपेयर करते हैं तो उसमें हमें थोड़े कम मिलेंगे सिमिलर कैरेक्टर्स। यही बात कर रहा है एनसीईआरटी की लाइन का, ये मतलब है। बाकी इसे रट्टा आप लगा लीजिए। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉल्वोनेसिएई एंड सोलेनेसिएई आर इंक्लूड इन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर हम पॉलीमोनियल्स को देखते हैं तो पॉलीमोनियल्स को हम 2 फैमिलीज़ में डिवाइड कर रहे हैं मेनली। एक कॉल्वोनेसिएई हो गई, एक सोलेनेसिएई हो गई, ये 2 फैमिलीज़ हो गई मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। देखिए यहाँ पे सबसे मेन बात कौन सी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात ये है कि ये फ्लोरल कैरेक्टर जो हैं, वो जो मॉर्फोलॉजिकली फ्लोरल कैरेक्टर हैं, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, उस पर बेस्ड है ये चीज़। एंड द एनिमल्स ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड द फैमिलीज लाइक फेरिडेई एंड कैनिडी। देखिए जब हम कार्निवोरा की बात करते हैं, कार्निवोरा में 2 फैमिलीज आएंगी,
एक आपकी फेलिडेई हो गई और दूसरी आपकी कैनिडेई हो गई। और कैनिडेई में इसमें डॉग आएगा और इसमें कौन से आएंगे, पैंथेरा एंड फेलिस। और पैंथेरा में क्या आता है, लेपर्ड आएगा, इसमें इसमें आएगा आपका लॉयन आएगा और भी चीज़ें आएंगी इसमें। तो आइए अब नेक्स्ट हेडिंग की बात कर लेते हैं, क्लास की। क्लास में भी कुछ नहीं है। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर। देखिए यहाँ क्या है कि जो रिलेटेड ऑर्डर होंगे, जिन जिन ऑर्डर्स में कॉमन कैरेक्टर होंगे ज़्यादा, उन ऑर्डर्स को एक क्लास में हम रखेंगे, सिमिलर क्लास में रखेंगे। फॉर एग्जांपल प्रिमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन। और हम प्रिमेटा की बात करते हैं तो इसमें मंकी भी आ जाता है हमारा, गोरिल्ला भी आ जाता है, गिब्बन भी आ जाता है, और हम ह्यूमन बींग्स खुद ही आ जाते हैं इस ऑर्डर में। प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया अलॉन्ग विद द ऑर्डर कार्निवोरा। तो देखिए प्रिमेटा को भी हम जब प्रिमेटा को देखते हैं तो प्रिमेटा और हमारा कार्निवोरा जो हो गया, ये किसके साथ रखा होगा, ये मैमेलिया क्लास के साथ रखा होगा। इन मैमेलिया क्लास के साथ रखेंगे इसको। इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक कैट, टाइगर एंड डॉग्स। कैट की बात करते हैं, टाइगर की बात करते हैं, डॉग की बात करते हैं, इनको हम मैमेलिया में रख देते हैं। क्लास मैमेलिया अदर आल्सो शो, मतलब मैमेलिया जो क्लास है वो अदर ऑर्डर्स भी शो करती है, अदर ऑर्डर्स आल्सो शो। एंड फाइलम की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। फाइलम फाइलम कंप्राइजेज एनिमल्स लाइक फिशेज, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, बर्ड्स along with the mammals constitute the next higher category is phylum। तो फाइलम देखिए क्लास जो था मैमेलिया जो था उसे हमने हायर कैटेगरी में जब दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाया तो वो जाके नेक्स्ट हायर कैटेगरी में आ रहे थे। वो नेक्स्ट हायर कैटेगरी क्या हो सकता है, हमारा फाइलम हो सकता है। फाइलम जैसे कि यहाँ पे बात कर लेते हैं हम, कॉर्डेटा बात कर देते हैं। कॉर्डेटा एक हमारा क्या है, ये हमारा फाइलम है। और यही प्लांट के केसेस में क्या हो जाएगा, फाइलम की जगह हमारा डिवीज़न हो जाता है। तो फाइलम को देख लेते हैं हम। कंप्राइजेज लाइक फिशेज, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, बर्ड्स। इन सब चीज़ों को जब हम लेते हैं मैमल्स के साथ, यानी कि मैमल्स जैसे हम लोग हो गए, डॉग्स हो गया एंड अदर चीज़ें हो गई, और शेर वगैरह हो गए, जब इन चीज़ों को हम लेते हैं कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी, और इसको हम नेक्स्ट हायर कैटेगरी में रखते हैं। मैमल्स को जो क्लास थी, क्लास को जब हम नेक्स्ट हायर कैटेगरी की तरफ लेके जाते हैं, नेक्स्ट हायर कैटेगरी की ले जाने की तरफ ले जाने के बाद वो एक फाइलम बनता है। और फाइलम किस पे बेस होता है देखते हैं हम। ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर प्रेजेंस नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। देखिए ये जो है ये किस पे बेस्ड होगा, ये तो नोटोकॉर्ड पे बेस्ड होगा और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। ये चीज़ें जिन जिन चीज़ों में पाई जाएंगी, जिन जिन एनिमल्स में पाई जाएंगी, उन्हें किस में रखेंगे, उनको हम फाइलम कॉर्डेटा में रख देंगे। तो यही कह रहा है कि उनको हम फाइलम कॉर्डेटा में रख देंगे। इन केस ऑफ प्लांट्स क्लास विद ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। जब हम प्लांट्स को देखते हैं इस बेसिस पे उनकी क्लास किस, देखिए इनमें जो कॉमन क्लासेस होंगी, क्लासेस में कुछ कॉमन फीचर्स होंगे, वो जाके कहाँ क्या बनाएंगे, वो क्लासेस जाके बनाएंगी हमारा डिवीज़न बनाएंगी, ये डिवीज़न बनाएंगी। और डिवीज़न क्या होगा, ये जो है ये रिलेटेड जो हैं, इसमें क्लासेस जो हैं, जो रिलेटेड हमारी क्लासेस हैं, वो जो रिलेटेड क्लासेस हैं वो जाके हमारा डिवीज़न बनाएंगी। डिवीज़न क्लासेस से एक हायर कैटेगरी है और वो इक्वल किसके हैं, फाइलम के इक्वल हैं। और ये प्लांट्स के केस में हमारा डिवीज़न हो जाता है और एनिमल्स के केस में क्या रहता है, हमारा फाइलम रहता है। तो यही बात कर रहा है कि प्लांट्स के केस में अगर हम क्लासेस के बाद जो नेक्स्ट हायर मतलब सिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे जो नेक्स्ट हायर कैटेगरी को हम रखते हैं वो डिवीज़न को रखते हैं। और एनिमल के केस में क्या होता है, क्लासेस के बाद में हम फाइलम को डाल देते हैं, तो फाइलम हो गया। और यहाँ पे हम मेनली बात करते हैं किंगडम की। किंगडम में एनसीईआरटी क्या कह रही है, किंगडम की आइए बात कर लेते हैं। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द वेरियस फाइला। देखिए कह रहा है कि जो एक तरीके के एनिमल्स होते हैं, सभी टाइप के एनिमल्स वो अलग अलग फाइलम में रहते हैं। जैसे आर्थ्रोपोडा हो गया हमारा, उसके बाद कॉर्डेटा हो गया, ये हमारे क्या है, फाइलम्स हैं। ये जाके क्या करते हैं, एक हायर कैटेगरी, जितने भी फाइलम हैं वो एक हायर कैटेगरी जाके बनाते हैं और उसे कहते हैं हम किंगडम। और किंगडम क्या है,
किंगडम अगर हम एनिमल्स के केस में देखते हैं तो ये हायर कैटेगरी हमारी है एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया हो गई। एंड द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स, और हम एनिमल्स के क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए इसे यूज़ करते हैं किंगडम को। और मेनली एनिमल के लिए होगा किंगडम एनिमेलिया होगा, और प्लांट्स के लिए होगा किंगडम प्लांटी। एंड यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए किंगडम प्लांटी की। ऑन द अदर हैंड्स इज डिस्टिंक्ट कंप्राइजेज द प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है, जब हम किंगडम प्लांटी की बात करते हैं तो ये किसके बेसिस पे होगा, ये जो सिमिलर डिवीज़न, देखिए सारे डिवीज़न तो प्लांट्स के केस में सिमिलर ही होने वाले हैं जब हम किंगडम प्लांटी पे आ जाते हैं। तो हर टाइप के डिवीज़न को इंक्लूड करके एक हायर कैटेगरी की तरफ ले जाते हैं। जो हायर कैटेगरी क्या है हमारी, ये किंगडम है। और ये किंगडम क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए ये हमारा हो गया इन केस ऑफ प्लांट्स, और ये इन केस ऑफ एनिमल्स हो गया। अगर हम प्लांट के केसेस में बात करते हैं तो ये आ जाएगा मेनली किंगडम प्लांटी में आ जाएगा, और ये हम अगर एनिमल्स के केस में बात करते हैं तो किंगडम एनिमेलिया में आ जाएगी, यही कह रहा है। हेंस फोर्थ वी रिफर द टू ग्रुप्स एनिमल्स एंड प्लांट किंगडम। जब हम इसे देखते हैं तो ये एक एनिमल किंगडम में आ जाएगा, एक प्लांट किंगडम में आ जाएगी, यही कह रहा है। एंड द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर स्पीसीज टू किंगडम। और यहाँ पे बात कर रहा है टेक्सोनॉमिक जो कैटेगरीज हैं, एक स्पीसीज से किंगडम की तरफ हम जब जाते हैं, हैव बिन सो असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्पीसीज इन। देखिए ये हम फिगर भी देख लेते हैं। तो फिगर में ये कह रहा है कि जैसा हमारा हो गया ये स्पीसीज हो गई, और जीनस हो गया, फैमिली हो गई, ऑर्डर हो गया, क्लास है, फाइलम या डिवीजन्स है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद हमारा किंगडम हो गया। तो ये क्या है कि एक हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन किए हैं, और क्लासिफिकेशन करने के बाद जब हम देखिए असेंडिंग मैनर में जा रहे हैं, यहाँ पे असेंडिंग की बात की थी, असेंडिंग मैनर में जा रहे हैं। और इसमें क्या होगा कि इसमें जब हम लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाएंगे, इसमें सिमिलर कैरेक्टर जो हैं वो कम होते जाएंगे। ये देखिए आप, ये बात कर रहा है असेंडिंग ऑर्डर में स्टार्टिंग विद द स्पीसीज, और स्पीसीज से हमने स्टार्ट किए हैं। एंड फिगर की बात कर रहे हैं, फिगर में हमने देख लिया इसे। एंड दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज, और ये काफ़ी ब्रॉड कैटेगरीज हैं। हाउएवर द टेक्सोनॉमिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज। देखिए टेक्सोनॉमिस्ट जो हैं वो अपनी स्टडीज़ के लिए और कन्वीनियंट रखने के लिए सारी चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, तो ऑर्डर को मान लीजिए सब ऑर्डर में डिवाइड कर लेते हैं, ऑर्डर को सब ऑर्डर में, और क्लास को सब क्लास में, फाइलम को सब फाइलम में, इस बेसिस पे इनको डिवाइड कर लेते हैं। यही चीज़ें कह रहा है यहाँ पे, सब कैटेगरीज इन दी हायरकी टू फैसिलिटेट मोर साउंड द साइंटिफिक प्लेस एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ द वेरियस टेक्सा। जब हम हायरकी को इसकी देखते हैं, ये फैसिलिटेट क्या करता है, एक साइंटिफिक मैनर पे फैसिलिटेट करता है, जिससे हम इसकी स्टडी देख सकें, और स्टडी देखने के बाद इसको हम एक अलग मतलब फाइलम में एक अलग टेक्सॉन में कैटेगराइज कर लें और उसमें प्लेस कर सकें। देखिए ये बोल रहा है कि साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा, यानी कि साइंटिफिकली एक हम टेक्सॉन में इसको हम प्लेस कर सकते हैं। ये बात हो गई। एंड लुक एट हायरकी इन फिगर 1.1, और हायरकी को बोल रहा है कि फिगर 1.1 में देख लीजिए, जैसा कि हम देख चुके हैं। कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट एंड से एग्जांपल वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। और ये हम हायर लेवल पे जाते हैं स्पीसीज से किंगडम की तरफ। एंड सम कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन, देखिए गोज ऑन डिक्रीजिंग। जब हम देखिए स्पीसीज से किंगडम की तरफ मूव करते हैं तो इसमें क्या है कि जो कॉमन कैरेक्टर हैं वो डिक्रीज करते चले जाते हैं। एंड यहाँ पे बात कर रहे हैं लोअर द टेक्सा मोर द डिस्टिंक्ट कैरेक्टर मोर आर कैरेक्टर इज। देखिए इस लाइन को हम फिर से देखते हैं। लोअर द टेक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विद इन द टेक्सॉन शेयर। जैसे कि हम स्पीसीज़ के लेवल पे देखते हैं या जीनस के लेवल पे देखते हैं, तो उसके जैसे एक जीनस एक्स हो गया, एक वाई हो गया, वो जाके सिमिलर फैमिली में आ रहा है, जेड में आ रहा है। तो क्या होगा कि अगर ये सिमिलर फैमिली में जा रहे हैं, ये जैसे सोलेनेसियाई हो गया, हमारा कॉन्वोल्वेसियाई हो गया, वो किसी ऑर्डर में जा रहे हैं, तो वो
क्या है कि सिमिलर कैरेक्टर ज़्यादा शो कर रहे हैं। लोअर लेवल पे, फैमिली के लेवल पे इनका कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा है, वो आपस में शेयर कर सकते हैं। इनका कुछ कैरेक्टर इससे कॉमन है, कुछ कैरेक्टर इससे कॉमन है, कुछ, तो ये कॉमन कैरेक्टर के बेसिस पे ये शेयर कर लेते हैं। और वही चीज़ हम जब हायर कैटेगरी में जाते हैं तो ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं किसी चीज़ को पहचानने में, उसको एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से कंपेयर करने के लिए। जैसे एनिमेलिया में हो गया, एक मक्खी भी आ रही है आपकी, मक्खी भी आ रही है और एक डॉग भी आ रहा है, दोनों को कंपेयर करते हैं। अब उसमें आप क्या कंपेयर करेंगे, उसकी आंखें भी तो नहीं कंपेयर कर पाएंगे कि अच्छा दो हैं, ये चीज़ें कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन और भी चीज़ें, उसके हार्ट को नहीं कंपेयर कर सकते, उसकी अदर रेगुलेशंस को नहीं कंपेयर कर सकते। तो यही मेनली बात कर रहा है, जब हम हायर लेवल पे जाते हैं तो ये चीज़ें कंपेयर करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। हायर कैटेगरी गेदर द डिफ़िकल्टी ऑफ द डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा एट द सेम लेवल। तो वही बात कर रहा है कि जब हम बाद में अदर हायर कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं, हायर कैटेगरी से जब कंपेयर करते हैं दूसरे की, तो उसमें हमें ज़्यादा कुछ सिमिलर दिखता नहीं है, और दिखने के बाद उसे हम इतनी अच्छे से क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं, और चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमें लोअर क्लासिफिकेशन करना ही होगा, और हायर क्लासिफिकेशन में हम चीज़ों को नहीं कंपेयर कर सकते हैं। एंड प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, और क्लासिफिकेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होने लगती हैं। एंड देखिए यहाँ पे टेबल की बात कर रहे हैं, हम टेबल को एक बार देख लेते हैं, टेबल में क्या 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 कह रहे हैं। देखिए मैन, होमोसेपियन, देखिए टेबल में यही कह रहा है कि मैन के लिए बायोलॉजिकल नेम है जो होमोसेपियंस है, हाउस फ्लाइज के लिए मस्का डोमेस्टिका है, मैंगो के लिए मैंजीफेरा इंडिका है, और उसके बाद वीट के लिए ट्राइकेटिकम एस्टाइवम है। और ये जो मान लीजिए कॉमन नेम हो गए, इसको कॉमन नेम बोल देंगे हम, इसको साइंटिफिक नेम बोल देंगे। और इसमें क्या है कि जो होमो वर्ड है, जो कैपिटल लेटर से शुरू हो गया, मस्का एंड मैंजीफेरा एंड ट्राइटिकम, ये सारे वर्ड जो हैं ये क्या है, ये जीनस को रिप्रेजेंट करते हैं आपके, ये जीनस हो गए। सिंपली जीनस के लिए कुछ याद करना नहीं है आपको, ये फर्स्ट वर्ड ही जीनस है आपका। और फैमिली में देखिए ये आईडीए जो टर्म यूज़ हो रहा है, और एसीआई, ये आईडीए क्या है, ये एनिमेलिया के लिए यूज़ होगा, एनिमल्स के लिए यूज़ होगा। और ये एसीआई जो है ये वर्ड, ये किसके लिए यूज़ होगा, ये प्लांट की फैमिली के लिए। लास्ट में अगर ये वर्ड आपको कॉमन दिख जा रहा है तो वो मान लीजिए एक फैमिली है, तो इसे आप फैमिली को रिमेंबर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं ये एक फैमिली है। और देखिए यहाँ पे बात कर रहा है प्रीमेटा और डिप्टेरा, ये सारे आपके ऑर्डर्स हो गए। तो मैंजीफेरा मेनली इस ऑर्डर में आता है, स्पेंडियल्स में, और ट्राइडिकम एस्टाइवम ये होता है आपके पोइल्स में। और उसके बाद क्लासेस हो गई मैमेलिया, इंसेक्टा, डाइकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन, ये सारी क्लासेस हो गई। ये एंजियोस्पर्म की दो क्लासेस होती हैं, एक मान लीजिए ये डाइकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन हो गए, देखिए ये एंजियोस्पर्म दोनों ही हैं। तो ये चीज़ें होंगी, ये किंगडम प्लांटी में आपके चला जाएगा, और ये कॉर्डेटा हो गया एंड आर्थ्रोपोडा, ये किंगडम एनिमेलिया में चला जाएगा। तब आज का हमारा डिस्कशन स्टॉप होता है यहीं पे, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।